चलिए बच्चों, आपके सामने 3 क्वेश्चन है, इन्हें और देखते हैं। 43 देखिए, कह रहा है साइक्लोहेक्सेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू द साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, और इसकी मैंने रिएक्शन कराई H2SO4 से, तो डिहाइड्रेशन हुआ, ये बना है साइक्लोहेक्सेन, ठीक, और वाटर हो गया अलग, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपके सामने एक और बनाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो। CH, CH2, 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 दिस वन, और इस जगह पर है ये OH, ठीक। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर है CH, CH2, 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 डबल बॉन्ड CH, CH2 और दिस वन। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आप इसका मोलर मास देख सकें। तो इसका जो मोलर मास आया है वो आया 100, आप जोड़ लेना 100 ग्राम, और इसका आएगा 82, ठीक है। तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि आपको मोलर मास निकालने में दिक्कत ना आए। तो मैं अब आपके सामने चीजें यहां रख रहा हूं इस जगह पर। तो ये मेरा 1 मोल है, ये भी मेरा 1 मोल है, इसका वेट है 100 ग्राम और इसका वेट है 82 ग्राम। अब जरा ध्यान समझिए भाई, 100 में से 18 निकालोगे तो 82 ही बनेगा क्योंकि वाटर निकला है। तो कह रहा है साइक्लोहेक्सेनॉल का अगर मैं डिहाइड्रेशन करूंगा तो साइक्लोहेक्सेन बना। इफ द यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज 75%, बात को समझिए। कह रहा है ये जो रिएक्शन हुई है ये पूरी 100% कंप्लीट नहीं हुई है, 75% कंप्लीट हुई है। यानी कि मेरा 100 ग्राम हेक्सेनॉल था, मतलब मेरा हेक्सेनॉल जो था वो 100, उसका मोलर मास 100 ग्राम है, उसका डिहाइड्रेशन करा तो साइक्लोहेक्सेन बना। और भाई साइक्लोहेक्सेनॉल का मोलर मास 100 ग्राम था, इसका डिहाइड्रेशन करा तो साइक्लोहेक्सेन बना जिसका मोलर मास 82 है। अब अगर पूरा 100% रिएक्शन कंप्लीट हो तो जो मेरा साइक्लोहेक्सेन है वो मेरा कितना बन जाएगा, 82 ग्राम। लेकिन इसने मुझसे कहा है 100% नहीं, 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है। यानी कि जो रिएक्शन कंप्लीट हुई है पूरी 100 नहीं हुई है, 75 हुई है। 75 का मतलब है जो प्रोडक्ट बनेगा वो 82 पूरा नहीं बनेगा। 82 तो पूरा तब बनता जब ये 100% कंज्यूम होता, लेकिन ये 75% कंज्यूम हुआ है तो 75% ही प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि 82 का 75% बनेगा, तो 82 का 75% होगा 75 × 100, और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 61.5 ग्राम आ गया। तो मुझसे कह रहा है साइक्लोहेक्सेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू साइक्लोहेक्सेन ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 if the yield of this reaction is 75%. तो how much cyclohexane will be obtained from the 100 ग्राम of cyclohexanol? तो इसका मोलर मास भी 100 ग्राम ही था। तो वो ये कहना चाह रहा है 1 मोल ने 1 मोल दिया, इनके 100 ग्राम ने 82 ग्राम दिया। 82 ग्राम तब आता जब 100% रिएक्शन होती, रिएक्शन 75% हुई है तो 82 का 75% होता है 61.5 ग्राम। तो मेरा आंसर आ गया A, ठीक। इसी तरह से अब हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर आपका 42। ये बड़े बड़े थोड़े से लिख दिए हैं मैंने ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। बात क्लियर, देखिएगा। 42 के अंदर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है, जेई का अभी रिसेंटली आया है। कह रहा है इन अ क्लोज वेसल ऑफ 5 मोल ऑफ, ठीक है, इन अ क्लोज वेसल ऑफ 5 मोल ऑफ A2 एंड 7 मोल ऑफ B2 आर रिएक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, मैं लिख देता हूं। रिएक्शन है A2 प्लस में 3B2 गिव्स 2AB3। यहां से देख के तो मुझे एक बात पता लग रही है, अच्छा ये तीनों है गैस, तो यहां से देखकर तो मुझे बस एक ही बात पता लग रही है जो मेरी समझ में आ रही है, वो ये है कि ये 1 मोल है, ये 3 मोल है और ये 2 मोल है, ठीक है। अब ये है पुराना क्वेश्चन, और जब ये पुराना क्वेश्चन है तो आप समझ जाइए गैस का मतलब 22.4 लीटर, 3 इंटू में 22.4 लीटर, 2 इंटू में 22.4। अगर नया क्वेश्चन होगा तो 22.7 यूज करूंगा। बात क्लियर? अच्छा जी, इतनी बात क्लियर होगी। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझना। डेटा में मुझे A2 और B2 के बारे में दे रखा है।
मुझे कह रहा है 5 मोल ऑफ A2, यानी कि A2 मुझे दे दिया 5 मोल। फिर मुझे कह रहा है 7 मोल ऑफ B2, यानी कि मुझे 7 मोल B2 दे दिया। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। अच्छा, क्या कह रहा है, ध्यान समझो। मुझसे कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ कंटेनर एट द एंड ऑफ द रिएक्शंस। देखिए ये जो रिएक्शन है ना, एक कंटेनर में हो रही है। अब जरा ध्यान समझिए, अब मैं आपको समझाता हूं क्या कहानी है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई ये रिएक्शन ऐसे हो रही है, कह रहा है A2 प्लस 3B2, ठीक है ना, सॉरी A2 और B2 को मैंने एक कंटेनर में ले लिया। ये कह रहा है A2 और B2, मैंने 5 मोल A2 और 7 मोल B2 एक कंटेनर में ले लिया। ध्यान समझिए, मुझसे कह रहा है मैंने 5 मोल A2 और 7 मोल B2 एक कंटेनर में ले लिया। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इस कंटेनर में कितनी गैस बचेगी, कितनी गैस बचेगी, और रिएक्शन इस मैनर में हो रही है। ध्यान समझिए, रिएक्शन इस मैनर में हो रही है। एक कंटेनर में 5 मोल A2 और 7 मोल B2 मैंने ले लिया। अब मुझसे पूछ रहा है इस कंटेनर में कितनी गैस बचेगी। पहले आप निकालिएगा, पॉज करके फिर मैं निकालूंगा। अब सॉल्यूशन पे जाएंगे। सॉल्यूशन देखिए कैसे। सबसे पहले आपको पता ही है मैं 3 कॉलम बना रहा हूं, 1 2 और ये 3। पहला कॉलम ध्यान समझेंगे, 1 मोल लिमिटिंग LR पर बेस क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ A2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ B2, 3 मोल ऑफ B2। तो एक, अच्छा आप उल्टा लिखेंगे, 3 मोल ऑफ B2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ A2। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिए इस जगह पर जो मुझे आपको समझानी है। कंटेनर ये लो, अब 1 मोल ऑफ A2 3 मोल ऑफ B2 से रिएक्शन कर रहा है। A2 कंटेनर में कितना है 5, तो 1 मोल A2 3 मोल B2 से करेगा। तो पहला तो रिएक्शन बेस, पहला रिएक्शन बेस, दूसरा स्टेप डेटा बेस। तो 1 मोल A2 3 से रिएक्शन करेगा, तो 5 मोल ऑफ A2 15 मोल ऑफ B2 से रिएक्शन करेगा। अब देखिए मुझे 15 मोल B2 चाहिए, लेकिन B2 कितना है 7, तो B2 मेरा आ गया LR। ठीक है जी, अच्छा उल्टा देखेंगे, 3 मोल B2 1 मोल से करेगा। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 3 मोल 1 मोल से करेगा। भाई पहली लाइन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, दूसरी लाइन डेटा के अकॉर्डिंग। तो 3 मोल B2 1 मोल से करेगा, 3 मोल B2 1 मोल से करेगा। अब डेटा के अकॉर्डिंग B2 कितना है 7 मोल, तो 3 मोल B2 1 से करेगा, तो 7 मोल ऑफ B2 रिएक्ट विद 1/3 इंटू 7 मोल ऑफ A2, यानी कि 7/3 मोल ऑफ A2 से करेगा। ठीक, अब 7/3 को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 7/3 कितना हो जाएगा, आप खुद समझदार हैं। ये देखिए 7 डिवाइड बाई 3 1.33 आ रहा है। तो ये मेरा आ गया 1.33 मोल ऑफ A2। अब आप खुद समझदार हैं, अब आप खुद समझदार हैं इस जगह पर। मुझे 1.33 भाई मुझे 1.33 मोल चाहिए, और है कितना A2 5 मोल, तो यानी कि मेरा A2 एक्सेस में है। चलिए मेरा A2 एक्सेस में है। अब मेरी बात ध्यान समझिए, LR कौन है, LR कौन है, LR मेरा B2 है, तो प्रोडक्शन पे कंट्रोल B2 करेगा। भाई B2 मेरा LR है, तो प्रोडक्शन पे कंट्रोल मेरा यही करेगा। तो कैसे करेगा, ध्यान समझेंगे। पहला डेटा, पहला लाइन रिएक्शन के अकॉर्डिंग और दूसरा लाइन डेटा के अकॉर्डिंग। तो 3 मोल 2 मोल देगा, 3 मोल B2 गिव अस 2 मोल AB3। तो 3 मोल 2 मोल दे रहा है। अब पहली लाइन तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो गई, दूसरी लाइन डेटा के अकॉर्डिंग। 3 मोल 2 मोल दे रहा है, तो 3 मोल B2 2 मोल दे रहा है, तो 7 मोल B2 कितना देगा 2/3 इंटू में 7 मोल ऑफ AB3। अब मुझसे ये पूछ रहा है इस कंटेनर के अंदर कितने कंपोनेंट बचेंगे। तो A2, अच्छा अब समझिए, अब ध्यान समझिए, B2 मेरा LR है, तो B2 तो मेरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया पूरा कंज्यूम। अच्छा जी, अच्छा ये मेरा पूरा कंज्यूम हो गया। अच्छा अब मेरे पास क्या है 14/3 14/3 3 मोल AB3 बना, 14/3 मोल AB3 बना। और साथ ही साथ मेरे पास जो A2 था वो एक्सेस में था, A2 था एक्सेस में था। भाई A2 मेरे पास था 5 मोल, ठीक, लेकिन पूरा 5 मोल कंज्यूम नहीं हुआ, 7/3 मोल कंज्यूम हुआ। तो 7/3 कंज्यूम हुआ है, माइनस में 7/3, तो मैं 3 एलसीएम ले लूं, तो 15 - 7, तो ये मेरा आ गया 8/3, ये मेरा आ गया 8/3।
यानी कि जो मेरा A2 बचा वो 8/3 बचा। अच्छा, अब मुझसे पूछ रहा है कि मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि प्रोडक्ट कितना है, मुझसे ये भी नहीं पूछ रहा कि बचा कितना, मुझसे कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर एट द एट ऑफ द रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट भी नहीं पूछ रहा, प्रोडक्ट भी नहीं पूछ रहा, मुझसे कह रहा है गैस कंटेनर के अंदर कितने मोल गैस के बचे। तो मेरे पास A2 5 मोल था, B2 7 मोल था, B2 मेरा लिमिटिंग रिएजेंट था, तो ये पूरा कंज्यूम हुआ। A2 मेरा एक्सेस था, 5 मोल दिया था, 7/3 मोल मेरा कंज्यूम हो गया, तो A2 मेरा 8/3 मोल बचा। अच्छा, इसी के साथ जब रिएक्शन हुई तो 14/3 मोल AB3 बना। तो मेरा टोटल कितना हो गया भाई, 8/3 मोल मेरा A2 बचा और 14/3 मोल मेरा AB3 बना। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 ले लिया एलसीएम, तो 8 + 14, तो ये मेरा 22/3 मोल आ गया। तो 22/3 ये रहा, तो आंसर इज ए। ठीक है, आंसर इज ए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मैंने आपको समझाया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, उस पर नजर रखेंगे आप लोग। देखिएगा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, उस पर आप लोग नजर रखेंगे। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अब आप समझेंगे ध्यान से। इसमें कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, यहां मैं समझाता हूं, पहले आप ट्राई कर लीजिए, और मैं पक्का कह रहा हूं, उम्मीद है नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड weighing 4.44 ग्राम is treated with sodium carbonate solution to PPT or Ca2 plus ion as a calcium carbonate. The calcium carbonate so obtained is heating strongly to get 0.56 gram of calcium oxide. The percentage of NaCl in the mixture or the atomic mass of the calcium is 40 is. अब जरा ध्यान से समझिए, ठीक है जी, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन लिखने नहीं है, शीट बाकायदा हमारे पास है, हम आपको भेज देंगे, आपको इस नंबर पर मैसेज डालना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसे कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। पहले क्वेश्चन समझिए, एक कंटेनर मैंने ले लिया, इस कंटेनर के अंदर NaCl है और CaCl2 है, और इस पूरे का वेट है 4.4 ग्राम। ठीक है भाई, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अ मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड NaCl weighing 4.4 ग्राम इज स्टेटेड विद सोडियम कार्बोनेट। अब जरा ध्यान से समझेंगे, सोडियम कार्बोनेट टू सॉल्यूशन PPT। अच्छा देखिए, ये एक NaCl और CaCl2 है, NaCl और CaCl2 है, ये मेरा 4.4 ग्राम है। कितने ग्राम मेरा? 4.4 ग्राम। अब मुझसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, ध्यान समझिए, ये NaCl CaCl2 का मिक्सचर है, और कितना है मेरा बताइए? 4.4 ग्राम मेरा क्या है, यहाँ पर 4.4 ग्राम मेरा टोटल मिक्सचर है। तो अब मैं एक काम करता हूँ छोटा सा, इसे मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए इसे मैंने x ग्राम मान लिया, तो ये मेरा हो जाएगा 4.4 माइनस x ग्राम। ठीक, 4.4 माइनस x ग्राम। अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझना जरा ध्यान से, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक, अच्छा, अब जरा ध्यान देखें, देखिए आप इसे भी x मान सकते हैं, इसे भी x मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे x मानूंगा तो इसे x मानूंगा, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और इसे x मानूंगा थोड़ी टफ हो जाएगी। भले ही मैंने इसे x मान लिया, तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा, जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अब ध्यान से देखेंगे, 4.4 ग्राम था भाई, 4.44 ग्राम मेरा मिक्सचर था, मैंने इसको x ग्राम मान लिया, इसको मैंने 4.4 माइनस x ग्राम मान लिया। फिर वो इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि इसके अंदर मैंने सोडियम कार्बोनेट डाला। क्या डाला? सोडियम कार्बोनेट। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, चार्ट पर देखिए, मान लीजिए मेरे पास NaCl है और मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता हूं तो आप समझदार हैं
यहाँ पर, अच्छा कैल्शियम क्लोराइड पूरा ढंग से लिखो, यहाँ पर भी सोडियम है और यहाँ पर भी सोडियम है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्शन किस तरीके से होगी? रिएक्शन इस तरीके से होगी कि CaCl2 रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट और 2 NaCl बाहर हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि सोडियम हटेगा, कैल्शियम अंदर जाएगा, सोडियम बाहर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन कहानी क्या है, अगर मैं NaCl की सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराऊं तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आप खुद समझदार है भाई। यहाँ पर क्या था, सोडियम गया, इसकी जगह कैल्शियम आ गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब सोडियम जाएगा, सोडियम ही हटेगा, तो सोडियम कार्बोनेट ही तो रह गया। तो सिंपल सीधी सी बात यहाँ पर क्या है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस मिक्सचर के अंदर सोडियम कार्बोनेट डालता हूं तो वो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड वेइंग 4.4 ग्राम। एक मिक्सचर था 4.44 ग्राम का जिसमें NaCl CaCl2 था, तो मैंने इसे x माना, इसे 4.44 माइनस x माना। अब कहानी क्या है, वो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट डालने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट इससे तो रिएक्शन करेगा नहीं, जो भी रिएक्शन करेगा वो इससे करेगा। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा, यानी कि मैं रिएक्शन सामने लिख रहा हूं, सोडियम क्लोराइड से वो रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन किससे करेगा, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड से। तो रिएक्शन में लिख रहा हूं बाकायदा प्रॉपर, CaCl2 ने सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करी, रिएक्शन करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब यहां तक बात समझ में आ गई। फिर वो कहता है इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर, इस कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करने पर टू गेट 0.56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि अगर मैं इसे हीट करूंगा स्ट्रांगली तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, वो भी 0.56 ग्राम, वो भी 0.56 ग्राम। अब यहां से मुझे एक बात पता लग गई, मुझे यहां से एक बात पता लगी है, जरा ध्यान समझना इस रिएक्शन के बीच। देखिए ये कितने मोल है, ये कितने मोल है, 1, ठीक है जी, ये 1 मोल है कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 1 मोल। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, 1 मोल। यानी कि मुझे एक बात पता लग गई है, अगर मैं मोटा मोटा देखूं, कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल, कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल, ठीक, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनेगा वो भी 1 मोल बनेगा, ठीक है जी, और जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा वो भी 1 मोल बनेगा। अब आप लोग ध्यान समझिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका मोलर मास है 56। अब वो मुझे ये कह रहा है 0.56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना, 0.56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो अब आप ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है वो 0.56 ग्राम बन रहा है, तो उसका मोल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड गिवन वेट कितना है, 0.56। अच्छा, मोलर मास कितना है, 56। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बना 0.01 मोल, यानी कि 0.56 मोल का मतलब है 0.01 मोल बना। अब देखिए वो ये कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट मारो, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इस कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट कर दो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। यानी कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में अगर मैं सोडियम कार्बोनेट डालता हूं तो जितना भी कैल्शियम क्लोराइड था वो सारा खत्म हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड खत्म हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और फिर उसे स्ट्रांगली हीट करेंगे तो 0.56 यानी कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के मिक्सचर के अंदर 4.4 ग्राम था, सोडियम कार्बोनेट डाला, डालने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना और इसको स्ट्रॉन्ग हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड मिला, वो भी 0.56 ग्राम। 0.56 ग्राम मतलब 0.01 मोल। अच्छा, अब ध्यान समझिए, अब मुझे कितना मोल मिला, 0.01। तो अगर मुझे ये 0.01 मोल मिला है तो अगर ये 0.01 मोल मिला है तो ये भी 0.01 मोल ही होगा, और अगर ये 0.01 मोल होगा तो ये भी 0.01 मोल ही होगा। तो सिंपल सीधी बात क्या है, ध्यान समझना, कैल्शियम ऑक्साइड अगर 0.01 मोल मिल रहा है तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट भी 0.01 मोल रहा होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट 0.01 मोल तभी मिल सकता है जब कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर 0.01 मोल रहा होगा। यानी कि मुझे इसके अंदर जो कैल्शियम क्लोराइड है उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स मेरे को कितने मिल गए, जरा उसे ध्यान से समझेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए हैं 0.01, कितना आ गया, 0.01। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला, वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बराबर में 0.01। अच्छा जी, अब वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यहीं रहने दो, बराबर में 0.01, मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड होता है 111,
तो मेरे पास वेट ऑफ CaCl2 आ गया, वेट ऑफ CaCl2 आ गया 1.11 ग्राम। तो यानी कि सिंपल सीधी बात क्या है, मुझे इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड का वेट मिल गया, मुझे इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड का वेट मिल गया। और कैल्शियम क्लोराइड का वेट कितना है यहाँ पर, कैल्शियम क्लोराइड का वेट कितना है यहाँ पर 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम। अब आप ध्यान समझेंगे, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड कितना है भाई, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड का जो वेट था वो था 4.44 माइनस एक्स, है ना। तो ये जो चीज थी वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड था, जो कि कितना निकला 1.11 ग्राम निकला। तो x को मैं सोल्व कर दूंगा तो 3.33 ग्राम निकलेगा। भैया आप खुद समझदार है, टोटल वेट 4.44 ग्राम था, टोटल वेट 4.44 ग्राम था, जिसके अंदर 1.11 ग्राम मेरा कैल्शियम क्लोराइड निकला और 3.33 ग्राम मेरा सोडियम क्लोराइड निकला। अब मुझसे पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ NaCl इन द मिक्सचर। तो मुझसे परसेंटेज ऑफ NaCl पूछ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ NaCl देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी है। परसेंटेज ऑफ NaCl कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल जो वेट था मिक्सचर का वो था 4.44, NaCl का जो वेट है वो है 3.33, इंटू में 100 कर दीजिए, इसको सोल्व करने पर 75% आ जाएगा, 75% आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन का रिव्यू दे देता हूं क्योंकि क्वेश्चन टफ है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन का फटाफट रिव्यू दे देता हूं क्योंकि क्वेश्चन टफ है। एक बार आप भी इसको दोबारा से देखना कि मैंने कैसे करा है। देखिए एक बार रिव्यू दे देता हूं, रिवीजन। देखिए मुझसे कह रहा था एक मिक्सचर है जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड और NaCl है, ठीक है, और इसका वेट 4.4 ग्राम है, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने x ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मान लिया, तो ये हो जाएगा 4.44 माइनस x ग्राम। फिर वो कह रहा है कि इसके अंदर अगर मैं सोडियम कार्बोनेट डालूं, तो वो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रांगली हीट करने पर मुझे कैल्शियम ऑक्साइड देगा जो कि 0.56 ग्राम है। 0.56 ग्राम का मतलब है 0.01 मोल। तो अगर ये 0.01 मोल है तो कैल्शियम कार्बोनेट भी 0.01 मोल होगा। 0.01 मोल कैल्शियम ऑक्साइड से 0.01 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से ही आएगा, और 0.01 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 0.01 मोल CaCl2 से ही आएगा। बात क्लियर। अब CaCl2 के मोल निकल गए 0.01, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 बराबर में क्या है, इसका वेट क्या है x, इसका वेट क्या है x, और इसका मोलर मास क्या है 111। अब नंबर ऑफ मोल्स था मेरा 0.01, x अपॉन में 111 ले आओ, x बराबर मेरा आ गया 1.11 ग्राम। तो मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड आ गया 1.11 ग्राम। टोटल था 4.44 ग्राम, उसमें CaCl2 1.11 है तो ये 3.33 हो जाएगा। अब मुझसे परसेंटेज ऑफ सोडियम पूछा है, तो सोडियम का वेट ऊपर अपॉन में टोटल मिक्सचर इनटू में 100 कर दो तो 75% आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और आप लोग ट्राई करना। आज के लिए इतना ही।